शंकर कुमार आप सबों का झारखंड ऑनलाइन स्कूल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज बात करते हैं कोल्ड वार पार्ट 2 के विषय में। तो आपके 25 तारीख के जो सवाल हैं वो यहीं से आने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध किन दो गुटों के बीच लड़ा गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध किन दो गुटों के बीच लड़ा गया था? धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच लड़ा गया था। और बात करते हैं कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल हैं, ये भी आपके क्वेश्चन आते हैं सवाल में। तो धुरी राष्ट्र में है जर्मनी, जापान, इटली। जर्मनी, जापान, इटली हैं, वो धुरी राष्ट्र में है। और मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और रूस और फ्रांस, ये सारे के सारे देश आपके मित्र राष्ट्र में शामिल थे। रूस भी मित्र राष्ट्र के देशों में शामिल था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पूंजीवादी खेमों का नेतृत्व किस देश ने किया था। तो पूंजीवादी खेमों का नेतृत्व किसने किया था? अमेरिका ने किया था पूंजीवादी खेमों का नेतृत्व। और बात करते हैं कि सोवियत संघ, जिसको हम लोग यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं, तो ये किस प्रकार का विचारधारा वाला देश था? तो ये साम्यवादी विचारधारा का देश था। और जर्मनी जब बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, जब बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी, तो उस समय जर्मनी दो भागों में बट गया। एक है पूर्वी जर्मनी और एक है पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी जो है वो साम्यवादी खेमों के देशों में शामिल था और पश्चिमी जर्मनी जो है वो पूंजीवादी खेमों के देशों में शामिल था। और ब्रिटेन जो था वो पूंजीवादी देश के खेमों में शामिल था। तो ये सारे के सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। नेक्स्ट है क्यूबा संकट के समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो बात करते हैं कि ये जितने भी हैं ये सारे के सारे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और क्यूबा संकट जो था वो 1962 में उत्पन्न हुआ था। अर्थात यूएसएसआर के राष्ट्रपति इस समय कौन थे? निकिता खुश्चेव। इन्होंने अमेरिका के समीप देश क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दिए और लगभग अमेरिका के मुख्य क्षेत्र के आधे क्षेत्र इसमें शामिल होते थे। अगर ये परमाणु मिसाइल छोड़ दिया जाता तो लगभग अमेरिका बर्बाद हो जाता। और इस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध चरम बिंदु पर था। नेक्स्ट है शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी गुट का नेतृत्व किसने किया था। तो साम्यवादी गुट का नेतृत्व किसने किया था? सोवियत संघ ने किया था, अर्थात यूएसएसआर ने किया था। यूएसएसआर की स्थापना 30 दिसंबर 1922 ईस्वी को की गई थी। और इस समय इसमें कितने गणराज्य थे? 15 गणराज्य थे। और केंद्रीय जो शक्ति थी वो रूस के हाथों में थी। और इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता खुश्चेव थे। अब देखिए बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके सवाल में आ सकते हैं कि यूएसएसआर के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जोसेफ स्टालिन जो थे वो अमेरिका के सोवियत संघ के प्रथम राष्ट्रपति थे। 1922 में इन्होंने सत्ता संभाला और 1953 में मृत्यु के बाद ये सत्ता से रिटायर हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु आक्रमण के पीछे अमेरिकी समर्थकों का क्या तर्क था। तो अमेरिकी समर्थकों का क्या तर्क था? ए और बी दोनों तर्क था। विश्व युद्ध को जल्दी समाप्त करना और अमेरिकी साथी राष्ट्रों के आगे की जनहानि से बचाना। नेक्स्ट है छोटे देश शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के खेमों में शामिल क्यों हुए थे। तो महाशक्तियों द्वारा सुरक्षा का वादा किया गया था और महाशक्तियों द्वारा आर्थिक मदद दी जाती थी और महाशक्तियों द्वारा हथियारों की भी मदद दी जाती थी। इसीलिए
छोटे छोटे देश भी शीत के युद्ध के दौरान महाशक्तियों में शामिल हो गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है नाटो की स्थापना कब की गई थी? तो नाटो की स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना की गई थी और इसका लक्ष्य था पूंजीवादी देशों को साम्यवादी आक्रमण से बचाना। क्वेश्चन यहाँ पे आता है आप लोगों का कि ये नाटो का फुल फॉर्म क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात हिंदी में हम लोग इसको कह सकते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, और यह एक सैनिक संधि थी। नेक्स्ट है वार्सा संधि का संबंध किससे है? तो वार्सा संधि का संबंध किससे है? साम्यवादी देशों से है वार्सा संधि का संबंध। अब बात करते हैं कि वार्सा ये है कहाँ? तो ये वार्सा पोलैंड का एक शहर है और वार्सा संधि एक सैनिक संधि है और इसका लक्ष्य था पूंजीवादी खेमों के आक्रमण से साम्यवादी राष्ट्रों को बचाना, इसका प्रमुख लक्ष्य था। नेक्स्ट है वार्सा संधि कब संपन्न हुआ? वार्सा संधि कब संपन्न हुआ? तो वार्सा संधि कब संपन्न हुआ? 1955 को वार्सा संधि संपन्न हुआ और डेट क्या था? जुलाई, 14 जुलाई 1955 को वार्सा संधि संपन्न हुआ और इसका समापन कब हुआ? 1 जुलाई 1951 में समाप्त हुआ। नेक्स्ट है सिट्टो। सिट्टो का संबंध था, तो सिट्टो का संबंध किससे था? यूरोप व एशिया के पूंजीवादी खेमों से इसका संबंध था। बात करते हैं सिट्टो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिट्टो का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन। और ये अस्तित्व में कब आया था? सितंबर 1954 में अस्तित्व में आया था और लागू कब हुआ था? 1955 में लागू हो गया था। और सिट्टो जो था वो पूंजीवादी देशों का सैनिक संगठन था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बगदाद संधि का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया? तो नाटो जो है वो अभी वर्तमान में मौजूद है सिट्टो और सेंटो, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेंटो, अर्थात सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मध्य संधि संगठन, या इसे केंद्रीय संधि संगठन भी कह सकते हैं। सेंटो जो था वो पूंजीवादी खेमों में शामिल था और इसकी स्थापना 1955 में बगदाद में की गई थी और इसमें इराक, तुर्की और पाकिस्तान भी शामिल थे। तो बगदाद में की गई थी और बगदाद कहाँ पे है? इराक में। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? बगदाद में। और जब इराक ने 1959 में इसकी सदस्यता छोड़ी तब ये सेंटो के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि संगठन वर्तमान में अस्तित्व में है? तो नाटो अभी वर्तमान में अस्तित्व में है। 1949 में इसकी स्थापना हुई। इसमें 12 सदस्य थे जिस समय नाटो की स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसके 30 सदस्य थे। सिएटो का जो समापन हुआ वो 1977 में हुआ और सेंटो का समाप्त कब हुआ? 1975 में। और वार्सा संधि का अंत कब हुआ? 1991 में। वर्तमान में नाटो की सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान में नाटो की सदस्य संख्या 30 है और 2022 में जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था इसका मुख्य कारण ये था कि नाटो के द्वारा यूक्रेन को 31वां सदस्य बनाया जा रहा था, इसीलिए यूएसएसआर बनाने के व्यू से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21 और ये अंतिम सवाल है। ट्रूमैन सिद्धांत क्या है? तो ट्रूमैन सिद्धांत क्या है? यूरोप का पुनर्निर्माण। तो ट्रूमैन है वो अमेरिका का राष्ट्रपति है और ट्रूमैन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, इसलिए उसको फिर से स्थापित करना चाहता था और इसलिए जो संधि बनाई गई उस संधि को ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।